नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पेड़ पौधों को भी दिया जाता है। अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सहित कई देवी देवताओं का वास होता है। और अगर वहीं आप वास्तु शास्त्र को देखेंगे तो कई पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देते हैं। तो क्या आपको पता है कि एक ऐसा पौधा भी है जो आपके लिए चलता फिरता बैंक साबित हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने बागेश्वर धाम वाले गुरु जी का बताया हुआ यह टोटका उस पेड़ पर कर देते हैं और उस पेड़ की जड़ में ये एक चीज़ दबा देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो आखिर कौन सा है वह पौधा और ऐसी कौन सी खास चीज़ है उस पौधे की जड़ में दबाने के लिए? दोस्तों, गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा है जो माला माल बना देगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला, शमी, केले के पेड़ सहित कई ऐसे पौधे हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिनकी पूजा भी की जाती है। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिनकी पूजा भी की जाती है। और ये पौधे हमारे 9 ग्रहों से संबंध रखते हैं और हमारी कुंडली के दोष को दूर करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो पौधे घर के लिए शुभ होते हैं वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं। लगाने का उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना है और सुख समृद्धि का वास कराना होता है। और यही पौधा हमारे घर में मौजूद दोषों को भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही एक खास पौधा है दोस्तों, मनी प्लांट। जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपको भारत में लगभग हर एक घर में लगा हुआ दिख ही जाएगा। कहा जाता है कि अगर आप पैसे वाला होना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं या फिर पैसों से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मनी प्लांट लगाना आपके लिए बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि यह पौधा धन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी उपाय या फिर टोटके का फ़ायदा तभी होता है जब उसे पूरे तरीके से, पूरे विधि विधान के साथ किया जाए। तो अगर आपको मनी प्लांट से जुड़े हुए सही नियम पता है, मनी प्लांट लगाने की सही दिशा पता है, तभी यह आपके लिए शुभ रहेगा, वरना यह आपको अशुभ परिणाम भी दे सकता है। तो गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़े हुए कुछ खास नियम बताए हैं और सही से नियम बताए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दे, आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करके आपको पूरा फल दे, इसके लिए घर में मनी प्लांट को हमेशा सही तरीके से लगाना चाहिए, वरना आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले मनी प्लांट को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मनी प्लांट लगाने की जो सही दिशा है दोस्तों, वो है पूर्व दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट को हमेशा पूर्व दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। पूर्व दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा मनी प्लांट के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि घर में दक्षिण दिशा नकारात्मकता की दिशा होती है। तो आप इस पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो आपको यह इसके शुभ परिणाम दे सकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा और आपके परिवार में कोई भी बुरी घटना नहीं होगी। इसी के साथ कोशिश करें कि अपने घर के मनी प्लांटों को घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें और आप अपनी छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन सही दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा हुआ है
तो मनी प्लांट को कभी भी सूखने ना दें। अगर आपका मनी प्लांट घर में सूख जाता है तो उसे तुरंत ही हटाकर बाहर कर दें, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा आपके लिए तभी शुभ होता है जब तक वो हरा भरा रहता है। सूखे हुए मनी प्लांट को अपने घर में रखने से आपकी तरक्की में बाधाएं आएंगी और आपको पैसों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया है कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ही रखें और हमेशा मनी प्लांट से एक धागा या रिबन बांध दें, क्योंकि ये एक बेल होती है। तो आप जितना ऊंचा धागा बांधेंगे ये उतना ही ऊपर जाएगा और मनी प्लांट का ऊपर की तरफ बढ़ना कार्य और व्यापार में तरक्की को दर्शाता है। साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है अगर आपका मनी प्लांट जमीन पर फैलता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपकी तरक्की में बार बार रुकावटें आती है। जितना ज़्यादा हो सके मनी प्लांट आपके ज़मीन पर चलेगा, उतना ज़्यादा मनी प्लांट आपकी ज़मीन पर चलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी आय में रुकावटें आएंगी और आपको पैसों से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मनी प्लांट को कांच की बोतल या मिट्टी के बर्तन में ही लगाएं। ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलेगा। जो लोग टूटे फूटे बर्तन में लगा देते हैं या फिर ज़मीन में लगा देते हैं तो उनके घर में वास्तु दोष बना रहता है और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे घर में राहु केतु और शनि की दशा लगातार चलती ही रहती है और घर के लोगों के स्वास्थ्य में कोई न कोई परेशानियां देखने को मिलती ही है। साथ ही व्यापार में भी लोगों का मन नहीं लगता है और तिजोरी का धन लगातार खाली होता रहता है। तो दोस्तों, वास्तु कहता है कि वैसे भी घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए और अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उसमें गलती से भी पौधा लगाने की गलती ना करें। दोस्तों, यह बिल्कुल ना सोचें, ऐसा करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। दोस्तों, तो उनमें गलती से भी पौधे लगाने की तो बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसा करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए अशुभ होता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती है आपके घर में उतनी ही ज़्यादा धन दौलत और तरक्की बढ़ती है। इसलिए लोगों के बीच यह अफवाह चलती आ रही है कि अगर आप मनी प्लांट का पौधा को चोरी करके लगाएं तो यह हमें शुभ फल देता है, लेकिन यह सरासर गलत है। आप खुद सोचिए कि चोरी की गई चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित कैसे हो सकती है, यह शुभ कैसे हो सकता है, फिर चाहे वो पौधा ही क्यों ना हो। आप किसी के घर पर उस पौधे को मांग कर भी लगा सकते हैं। साथ ही मनी प्लांट लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि मनी प्लांट का पौधा कि मनी प्लांट का बेल आपस में ना उलझे, क्योंकि ऐसा हो तो आपके घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगातार चलता ही रहेगा। इसी के साथ गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़ा हुआ एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने लिए सौभाग्य का दरवाज़ा भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि अगर आप कभी भी मनी प्लांट लगाते हैं तो ध्यान रहे कि मनी प्लांट को शुक्रवार के दिन ही लगाएं। साथ ही शुक्रवार वाले दिन आपको मनी प्लांट के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और आप चाहें तो मनी प्लांट में डाले जाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है और इसके बाद एक मौली लेकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देना है। धूप दीप और नैवेद्य से उस मौली को सिद्ध करना है और इस धागे पर माता लक्ष्मी के चरणों में लगातार कुमकुम लगाना है और फिर इस धागे को मनी प्लांट के जड़ में बांध देना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध और जल मनी प्लांट में अर्पित करना है और माता लक्ष्मी से अपने घर की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं
तो आपको इसकी बेहद ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और खुद माता लक्ष्मी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगी। तो दोस्तों, यह था मनी प्लांट का वह उपाय जो गुरुजी ने अपने भक्तों को उनकी तरक्की के लिए बताया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।